अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक साहब ये सवाल करते हैं कि हज़रत ये बताएं कि सोयाबीन खाना हलाल है या हराम है। मैंने एक साहब को कहते हुए सुना है कि सोयाबीन नहीं खाना चाहिए इसलिए कि इसमें सूअर की चर्बी मिली होती है। तो क्या हम इसको खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं? आम तौर पर घरों में देखा जाता है कि उसको लोग बड़े शौक़ से और बहुत ही दिलचस्पी के साथ खाते हैं। तो क्या खाना हलाल है या हराम है, इस बारे में वजाहत करें। तो आप याद रखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों के लिए बहुत सारी चीज़ें खाने और पीने के लिए पैदा फरमाई हैं। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाया, कुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु हलालन तय्यबा, कि अल्लाह तबारक व तआला ने हलाल चीज़ें जो भी तुम्हें अता फरमाई हैं उसमें से खाओ और पियो। अब नबातात जो ज़मीन से उगती हैं उनको नबातात कहा जाता है, और ज़मीन से उगने वाली हर वो चीज़ इंसान के लिए हलाल है जो तीन चीज़ें जिसमें ना पाई जाती हों। आप एक कायदा ये याद कर लें, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप ये फ़र्क कर सकेंगे कि हमको कौन सी चीज़ खाना चाहिए और कौन सी चीज़ नहीं खाना चाहिए। तो नबात जो है, जो ज़मीन से उगने वाली चीज़ है, उसमें तीन बातों का ख्याल रखें कि एक चीज़ तो ये है कि उसमें जहर ना हो, यानी जहरीली चीज़ ना हो कि जिसको खाने के बाद इंसान फ़ौरन ही मर जाए, या फ़ौरन ना मरे तो उसमें जहर के असरात हों। तो ऐसी चीज़ जो ज़मीन से उगती है और उसमें जहर पाया जाता हो तो वो चीज़ इंसान के लिए खाना जायज़ नहीं है, इसलिए कि इससे इंसान मर जाएगा। तो ऐसी चीज़ जो ज़मीन से उगती है, जहरीली चीज़ ना हो, तो ऐसे सूरत में उसको खाया जा सकता है। नंबर 2 ये है कि ज़मीन से उगने वाली ऐसी चीज़ जो इंसान को हलाकत में डाल सकती है, इंसान को तबाही की तरफ ले जा सकती है, इंसान की तबीयत ख़राब कर देती है, तो ऐसी चीज़ को भी इंसान के लिए खाना जायज़ नहीं है। तो 2 चीज़ें हो गई। और तीसरी चीज़ ये है कि जो ज़मीन से उग रही है उसमें कोई ऐसी चीज़ ना हो जो इंसान को नशा में मुब्तला कर दे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने नशा आवर चीज़ को भी खाने से मना फरमाया है। नशा आवर चीज़ ऐसे कि अगर खा लिया जाए तो खाने के बाद इंसान के पैर लड़खड़ाने लगे या इसी तरीके से उसको किसी तरह का होश ना रह जाए। तो ये 3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि जहरीली ना हो, दूसरी चीज़ ये है कि वो मुहलिक ना हो, यानी हलाकत में डालने वाली ना हो, और तीसरी चीज़ जो आपको ख्याल रखना वो ये है कि नशा आवर ना हो। तो जो भी चीज़ ज़मीन से उगती है, अगर उस चीज़ में ये 3 चीज़ों में से कोई एक भी चीज़ पाई जाएगी तो उस चीज़ का खाना जायज़ नहीं होगा, और अगर इन तीनों चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ मौजूद ना हो तो ऐसी सूरत में उस चीज़ का खाना जायज़ और हलाल होगा। सोयाबीन जो है एक ऐसी चीज़ है जो ज़मीन से उगने वाली है, उसमें दाने होते हैं और उस दाने को मशीन में डाल करके उससे तेल निकाला जाता है, और वो तेल लोग खाते हैं, फ़ायदेमंद भी होता है, आम तौर पर घरों में इस्तेमाल होता है। अब जो सोयाबीन जिस चीज़ से बनाया जाता है वही तेल जिससे बनता है, उसका जो कचरा होता है जिसको खली कहा जाता है, उसी खली को गोल गोल शक्ल में बना दिया जाता है और थोड़ा सा बड़ा बड़ा कर दिया जाता है और फिर उसको मार्केट में बेचा जाता है। तो जिस तरीके से उसका तेल खाना इंसान के लिए जायज़ है, उसी तरीके से वो खली जो है जिसका सोयाबीन बनाया जाता है उसको भी खाना जायज़ है। इसमें किसी तरह की कोई कबाहत और कोई हरज नहीं है। जो बाज़ लोग ये कहते हैं कि इसमें सूअर की चर्बी मिली होती है, तो इस तरह की कोई बात मुतहक्क़क़ नहीं है, कहीं से भी ऐसा किसी आलिम से ये बात नहीं सुनी गई है। और जो लोग कहते हैं उनको चाहिए कि इस पर वो तहक़ीक़ पेश करें और इस पर दलील पेश करें कि जो लोग सोयाबीन को बनाते हैं क्या वाक़ईतन इसमें कोई ऐसी चीज़ मिलाई जाती है। तो जब इस पर तहक़ीक़ की गई तो भी ये पता चला कि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलाई जाती है, बल्कि वही तेल की जो खली होती है जिसको कचरा कह रहे हैं, तो उसी चीज़ को वो गोल गोल करके बनाते हैं और फिर उसको घरों में इस्तेमाल किया जाता है और लोग उसको शौक़ के साथ खाते हैं, और उसका खाना भी जायज़ नहीं है। किसी भी आलिम का इस बारे में कोई भी फतवा मौजूद नहीं है कि खाना हराम है या खाना नाजायज़ है। इसलिए कि अगर कोई ऐसी चीज़ मौजूद होती है कि उसमें ऐसी चीज़ मिलाई जाती जो
سور کی چربی وغیرہ یا جیسا کہ لوگوں میں مشہور ہے، تو کسی نہ کسی عالم دین کا فتویٰ اس پر ضرور ملتا، اور جتنے بھی علماء کرام کے اقوال اس بارے میں ملتے ہیں، سب نے ہی جائز کا قول کیا ہے اور کھانے کا اس میں حکم عطا فرمایا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ اپنے دوستوں احباب کو بھی اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ انہیں بھی دینی معلومات حاصل ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔